कौन सी यात्रा पे निकली है? 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने के लिए। 22 वर्ष की आप हो, पूरे भारत की यात्रा पे निकले हो, डर नहीं लगा कहीं आपको? नहीं सर, वो महादेव ने हाथ दिया है ना। सर ये किट डाल के ना गाड़ी चलाने का बहुत मुश्किल होता है सर। बुलावा महादेव से आया ना सर, मैं सब कुछ छोड़ के मैं उनका दर्शन लेने आई और महादेव के सामने मैं जाके रोई। जो भी 12 ज्योतिर्लिंग मैं कहाँ भी गई ना सर, मंदिर के अंदर मुझे महादेव ने बैठा के बुला देता है, आ तो आगे आ करके। नमः पार्वती पते हर हर ये अपने लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के लिए देश के लिए होगा कि बिटियाएं अब सब कुछ कर सकती हैं। बिटियाएं केवल घर में मेहंदी लगा कर के और चूड़ी पहन कर के घर के अंदर ही नहीं बैठी रहेंगी, वो अब सब कुछ कर सकती हैं, देश का नाम गौरव कर सकती हैं। हमारी ऋषियों की जो पत्नियां थी वो कितनी आगे बढ़ चुकी थी। आज वही समय आ गया है दोबारा पलट के, और हमारी सारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। हमारी बच्चों को सीखना चाहिए कि हमें अध्यात्म की ओर, सनातन की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरे कामों में जाके। तो ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे ये निकली है, महज 22 वर्षीय, इनका साहस देखिए, और इसी बाइक से निकली है। तो इनसे हम कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रही है आप? कर्नाटक हुबली सर। कर्नाटक हुबली से आ यस रही सर, है। यस सर। कौन सी यात्रा पे निकली है? 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन लेने के लिए। जी, तो अब तक कहाँ कहाँ आप दर्शन कर चुके हैं? हाँ, अभी 7 हो गए, पूरे साउथ ज्योतिर्लिंग हो गए। पूरे साउथ में हो गए? यस सर, जी, तो अभी इधर बचे हैं, इस एरिया के, इस बेल्ट का? यस सर, नॉर्थ की बचा है सर। नॉर्थ का बचा है। यस सर। आपके साथ कितने लोग? कोई भी नहीं सर, सोलो राइड, यंगेस्ट सोलो राइडर कर रही हूँ। सोलो राइड कर रही हो। 22 वर्ष की आप हो, पूरे भारत की यात्रा पे निकले हो, डर नहीं लगा कहीं आपको? नहीं सर, वो महादेव ने हाथ दिया है ना, तो किसी का डर भी नहीं है। महादेव का हाथ आपके साथ? यस सर, यस सर। जी, और क्या कहना चाहोगी जो यंग यूथ है, उनसे क्या कहना चाहोगी? सर अभी मेरे जैसे ड्रीम बहुत लोगों की है, तो ये मैं इंस्पायर सबको ये देना चाहती हूँ कि हमारा जो भारत है ना बहुत सेफिएस्ट है। जो मैं कहाँ कहाँ राइड करी है, मुझे सारे लोग बहुत रिस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, बहुत हेल्प मिल रहे हैं सबके, और दर्शन पे भी ऐसे ही मिल रहे हैं, उतना ही बोलना चाहती क्या नाम हुआ? हूँ। भागीरथी राजगोंड सर। भागीरथी। यस। कहाँ के रहने वाली? कर्नाटक हुबली में ही रहने वाली हूँ। कर्नाटक हुबली की रहने हाँ। वाली। थैंक यू सो मच। और ये आप देख सकते हैं इनकी बाइक किस तरीके से सोलो राइडिंग पे ये निकली है, और इनका कहना है कि दक्षिण के जितने भी ज्योतिर्लिंग थे, तकरीबन 7 ज्योतिर्लिंग इन्होंने दर्शन कर चुकी है। तो हमारे साथ देखिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में ये आई है, ये 22 वर्षीय बेटी जो 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे निकली है। दक्षिण का इन्होंने जो बताया कि तकरीबन 7 जो ज्योतिर्लिंग है वो यात्रा पूरी कर चुकी है। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है सर, कुछ बोल नहीं सकती, तो बहुत पीस मिल रहा है इस 12 ज्योतिर्लिंग का ये दर्शन मिलके बहुत सर। पीस मिल रहा है। हाँ सर। इतनी गर्मी में सोलो बाइक राइडिंग आप कर रही हो, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? सर ये किट डाल के ना गाड़ी चलाने का बहुत मुश्किल होता है सर, पहले बात तो मैं कहाँ पीने पानी आनी कुछ के लिए टेरी रहती है, तब आके पूछते हैं क्या हो गया बाइक को, तो ऐसा पूछे, मैं बोलता है नहीं विश्रांति, तो जैकेट तो निकाल दो करके बोलते हैं, नहीं सर ये सेफ्टी के लिए है, ये हमारा ज़रूरी जो आयुध है, कुछ नहीं होता है इससे। सो इट इज़ लाइक बेस्ट एक्सपीरियंस, कांट इवन यूज 56 वर्ड्स टू एक्सप्लोर दैट। यस सर। अब तक जो दर्शन किए इस पे क्या कहते? इसमें तो सर मैं क्या बोलते हैं, मैं सोचा नहीं था सर इतनी 22 एज में मैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करती है करके। जो तब बुलावा महादेव से आया ना सर, मैं सब कुछ छोड़ के मैं उनका दर्शन लेने आई, तो कुछ मिराकल्स चालू है सर। ये आइडिया कब आया आपके दिमाग में, कहाँ से आया? खाली 1 वीक से सर, खाली 1 वीक पहले? यस सर। हाँ, तो मैं एनसीसी कैडेट हूँ सर, जो मैं 120 लोगों के साथ मैं कंपटीशन कर रही थी, तो एज डिफरेंस होके लिमिटेशन था सर, वो 20 के अंदर रहना था कंपटीशन पे, फायरिंग कंपटीशन में। तो मुझे लगा कि महादेव का ये है आशीर्वाद, तो उधर मत जा इधर आ जा करके, तो मैं वो कैंसिल करवा के इधर आ गई सर। कैंसिल करवा के उधर से आप हाँ इधर सर, आए? यस सर। सर क्या कहेंगे, ये अद्भुत साहस देखने को मिला है यहाँ। भाई हमारी बिटिया है और इसने बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया है, और इससे आगे जो हमारी बिटिया है, हम तो बेटी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि कुछ सीखें इससे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारा टूरिज़्म एक तरह का डेवलप होता है, ज्योतिर्लिंग पता ही नहीं है कितने सारे लोगों को, तो इससे भी बहुत बेनिफिट होता है, अपने हिंदुइज़्म को भी बहुत बेनिफिट होगा। और हम इनके प्रोत्साहन के लिए, इनके हौसला अफजाई के लिए हम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है इनका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में अब इनको ले जाया जा रहा है, इनका स्वागत होगा यहाँ पे। नमः पार्वती पते हर हर
क्रॉस हमारे हिंदुस्तान का नाम भी Yes. बढ़ेगा मेरी तरफ से रिबन सनग्लासेस अरे वाह मैं तभी सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग कुछ बड़ा नहीं है। तब लास्ट टाइम मैं केदारनाथ को गई थी सर, बिना टिकट, बिना कंफर्मेशन का टिकट, और महादेव के सामने मैं जाके रोई थी। तो मैं ये बार तो दर्शन नहीं दिया, तो नेक्स्ट बार आऊँगी करके, तो ये बार बुला दिया सर। सच में वो तो बहुत बाद में वो ट्रस्ट करने के बाद मुझे बहुत मिरेकल्स हो गए लाइफ में, बहुत बोले तो बहुत। एंड मुझे एक प्राउड फील हो रहा है कि मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सभी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल रहा है सर। जो मैं नवा लोगों को मीट होती है, एक कनेक्शन बाउंड स्टार्ट होता है, नवा फैमिली मिलती है, बच्चों की और सर्स की, सबका ये है। और जहाँ मैं जाती है ना, रिस्पॉन्डिंग बहुत अच्छे से मिल रहा है सर। एक तकलीफ तो मैं स्टे करती है ना, अकेले को नहीं छोड़ते, तो अकेले के स्टे करने के लिए कहाँ भी ऐसा अवेलेबल नहीं करते। जो धर्मशाला या रहने दो या कोई दूसरे रहने दो, अकेले या आदमी रहने या लड़की रहने तो नहीं देते। वो मैं देख एक रहा हूँ इमोशनल भी हो रही हो, ये बहुत प्राउड मोमेंट है आपके लिए, क्योंकि देश की लड़कियों के लिए आप एक मिसाल बन रही हो। वो जो लड़कियां देश की जो इंस्टाग्राम पे रील्स के पीछे भाग रही है, वो लड़कियां कहीं ना कहीं आपसे कुछ सीखेगी। बहुत कुछ सीखेंगे सर, पर अभी जनरेशन में तो सिखाने का माँ बाप भी नहीं है, क्योंकि अभी समर है ना, अभी समर में मम्मी बहुत समर हो गए तो कश्मीर आणि मनाली ऐसा लेके जाते, धर्मशाला को नहीं लेके जाते। जो धर्म हमारा जो हिंदू है ना, तो कोई भी नहीं ले सकते। तो हम छोटे थे, गुंडा मार देते थे, तो समर हो रही है करके। तो ये अभी ये जनरेशन में तो मंदिर सब विजिट करने का बहुत कम है। मैं अभी देख रही हूँ, जो अभी 12 ज्योतिर्लिंग में कहाँ भी गई ना सर, मंदिर के अंदर मुझे महादेव ने बैठा के बुला देता है, आ तो आगे आ करके। मैं कितना पाले रहता है सर, वो पाले भी मैं नहीं गई, सच बात बोले मैं डायरेक्ट एंट्री कर दी। और मेरा तो बहुत सारे सपोर्ट कर रहे हैं कर्नाटक हुबली से, बहुत बोले तो बहुत। मैं आधा घंटा लेट उठी तो भी मुझे कॉल आएगा, तू उठी नहीं है, तू उठ जल्दी फटाफट, एंड खाना खाई क्या नहीं। हर बार आधा घंटा मैं कहाँ रुकवाती है, हाँ क्यों रुकी है, कुछ प्रॉब्लम हो गए, सारे ऐसे बहुत बोले तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सर। वर्ड्स तो क्या बोलते हैं, 26 जो इंग्लिश में है, जो कन्नड़ा में 56 वर्ड्स है, कांट डिस्क्राइब सर अभी लिटरली। जो राइडर्स लोग हैं उन्होंने बताया सबसे जो जरूरी चीज है एक राइडर्स के लिए, जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, हाँ। वो कॉन्फिडेंस आप में दिख रहा है, वो Yes. कितना कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। और तभी ये 12 ज्योतिर्लिंगों का जो यात्रा है, जो कई लोग अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो आप 22 साल की उम्र में लगभग आप पूरा करने वाली हो। Yes, sir. Yeah, actually, it was not my plan, sir. To be frank, मैं कुछ सोचा कि 12 ज्योतिर्लिंग तो कर सकती है क्या। तो आई वॉज लाइक इन माई होम ऑल्सो रिसेंटली इन कर्नाटका वन इंसिडेंट हैपन, मर्डर्ड बाई बॉय टू गर्ल. So everyone was like you can't do because no what they'll tell, इधर लड़कियों को ये नहीं है, तो सेफ नहीं है ये जग आपको, तो आप कर नहीं सकते। ऐसा डीमोटिवेट करने का सब कुछ किया सर। तो मैंने सोचा मेरा महादेव बुला रहा है, तो मैं अकेले नहीं जा लोगों रही। ने आपको भी डिमोटिवेट करने का प्रयास किया था वहाँ प्रयास किया सर, बहुत बहुत किया सर। और मैं वो नेगेटिव, वो जो डीमोटिवेट कर रहा है ना, मैं पॉजिटिव ले ही सर। वो सारे तू कर नहीं सकते, मैं करके दिखाना ही है। तो वो हिम्मत आ गई मेरे को, नहीं जो कौन बोल रहे ना, नहीं तू कर नहीं सकती, तुझे कुछ भी नहीं आता कर को, जो बोले ना उनका सामने मैं जाके टेरती है, मैं करके कर, दिखाना है। हाँ यस सर, वो जो हिम्मत है। आप अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? यस सर, मैं सेकेंड ईयर बीकॉम हूँ सर। सेकेंड ईयर बीकॉम है। आपके फादर मदर के बारे में कुछ बताइए। उनका बारे में बताने का वर्ड्स ही नहीं है सर, उतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक एक बार तो होता है, कैसे होता है सर, लड़कियों को लोग क्या कहेंगे, वो एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहता है सर। तो हम बाहर गए तो भी बात करते हैं, अंदर रहे तो भी बात करते हैं, वट कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं। तो मैं एक वर्ड बोलती हूँ सर, आपको बेटी को तू जाओ आगे, मैं कुछ क्या तो भी होने दो, मैं खड़ा रहता करके एक बार बोल दिया तो बेटी आगे निकल जाएगी। तो मेरे को वो मिल गया है, जा बेटी तू कुछ तो कर, मैं तेरे पीछे रहता हूँ। फादर मदर का वो जो सपोर्ट एक बेटी को चाहिए, वो Yes, मिल sir, गया आपको जरूर अपने सर। माता पिता से। उनके बिना कुछ नहीं होता सर, माँ बाप के बिना कुछ भी नहीं होता, मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है। तो हम या बाहर जाते वक्त उन्हें बोल देते हैं तो बाहर जाओ नको, तो हम उनका अगेंस्ट करके जाते हैं ना, कुछ तो हो जाता है। अब मेरा लाइफ में बहुत हो गए, तो मैं गाड़ी निकाल के जाती है,
बहुत बार गिरी हूँ सर, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे से मिल रहा है, तो कुछ एक्सपीरियंस से सीख ले रही हूँ, तो लाइफ कैसी है, कैसी नया लोग मिलते हैं तो बात करते हैं, तो अभी देखो हमारा इन्हें तो पहचान नहीं है, तो ये हिमांशु सर से ये सारे लोग पहचान हो गए, एक फैमिली बढ़ गई, रिलेशनशिप स्टार्ट हो गई, तो मुझे लग रहा है कि मैं कुछ अनदर लोक में ही हूँ, तो इसमें तो नहीं है, जो भगवान ने हाथ पकड़ के खींच लिया तो नीचे वाले कौन भी पैर पकड़े तो भी कुछ नहीं होता सर, उतना ही बोलना आप इस चाहती हूँ वक्त दिल्ली में बैठी हो, Yes, sir. कैसा लग रहा है, कैसे फीलिंग आ रही है? सर। फीलिंग तो नेक्स्ट लेवल है, कांट डिस्क्राइब, बट one thing I'll tell, I will not even think that I'm sitting in front of them literally. ಹಿಮಾಂಶು ಸರ್ ಸೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದೇರ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಸರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಸೊ ಸಾರಿ ಸರ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೈಡ್ और ಮೈ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಎಸ್ ಸರ್. हाँ, तो भागीरथी, आपके पिताजी क्या करते हैं? होटल मैनेज करते हैं सर. होटल हाँ, मैनेज खुद का करते हैं, और माँ? वही वो इसमें, साथ में ही? हाँ, हाँ सर, साथ में. कितने भाई बहन? एक दीदी है सर, उसका मैरिज हो गई है, तो हस्बैंड के घर के रहते हैं, मेरा छोटे भाई है और मैं सर. हाँ, एनर्जी और ओवर कॉन्फिडेंस सच में अद्भुत है, अदम्य साहस है, और वाकई मैं इनके जब इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो एनर्जी और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आ गया है, तो वाकई देश की बेटियों के लिए एक रोल मॉडल है। और भागीरथी के बारे में जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इस वीडियो को आगे शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए, ताकि और देश की बेटियों तक ये वीडियो पहुंचे। सर, क्या कहेंगे इस 22 वर्षीय बच्ची के बारे में जो जिस तरीके से यात्रा पे निकली है, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पे, एक यूथ को एक नया मैसेज, एक नया संदेश देने की कोशिश? ये आने वाली नई पीढ़ियों के लिए, नई जनरेशन के लिए, स्पेशल लड़कियों के लिए एक इम्प्रेशन है कि आने वाले समय में कि लड़कियां, जैसे हमारा एक अभियान चल रहा है भारत सरकार का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां जब राइड करेंगी और धार्मिक राइडें करेंगी, सनातन की ओर जाएंगी, तो वो दिशा ही कुछ और होगी। आजकल के बच्चे दिशाहीन जा रहे हैं, तो ये जब दिशा को भटकाने से अच्छा जब दिशा पे जा रही है, 12 ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अनुभवी तजुर्बा है, तो ये एक ऐतिहासिक है और आगे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत है ये। कई लोग जो है सर, पूरे अपने जीवन में ये सपना ही रह जाता है 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन, और ये 22 साल की एक लड़की लगभग आधे ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर चुकी है, क्या कहेंगे सर इसके साथ? इस उम्र की बेटियों को इससे कुछ सीखना चाहिए। एक समय चलता था कि बेटियां बाहर नहीं निकलने देते थे परिवार के लोग, आज समाज में ऐसा हो गया कि सरकार ने भी अब बेटियों को बाहर निकालने के लिए पूरी सुरक्षा का बंदोबस्त कर लिया। अब यहाँ से ये निकलेगी, उत्तर प्रदेश से होते हुए जाएगी। उत्तर प्रदेश का एक समय रिकॉर्ड होता था कि उत्तर प्रदेश में 8 बजे के बाद लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी, आज वो धड़ल्ले से जाएगी, वहाँ की बेटियों को एक संदेश पहुँचाते हुए जाएगी। ये अपने लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा उदाहरण समाज के लिए, देश के लिए होगा कि बेटियां अब सब कुछ कर सकती हैं। बेटियां केवल घर में और मेहंदी लगा कर के और चूड़ी पहन कर के घर के अंदर ही नहीं बैठी रहेंगी, वो अब सब कुछ कर सकती हैं, देश का नाम गौरव कर सकती हैं, अच्छे स्थान पे पहुंचा सकती है। तो कहीं ऐसे ना कहीं अच्छे महिलाओं की सेफ्टी को लेकर भी जब आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश होते हुए ये उत्तराखंड तक जाएगी ये, तो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा अब बेटियां सेफ फील कर रही है देश में। बहुत सुरक्षा फील करेगी, बहुत अच्छा लगेगा उसको जब जाएंगे। तो वहाँ से रास्ते में प्रयास करना कि कोई जो बेटियां मिलेंगे तो उनसे इंट्रोडक्शन करना, उन लोगों को कैसे लगता है। अपने आप में ये समाज में एक बहुत अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश भी दे रहा है, तो बेटियों के लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण रहेगा। पर इस बिटिया से तो बहुत सीखने के लिए सबको मिलेगा। कितने 22 साल की लड़की जब जा रही है, बुलेट लेकर के जाएगी, तो ये अपने आप में अच्छा उदाहरण रहेगा कि हम भी, लड़कियां भी अब बुलेटों को चला सकती हैं, बाइकर्स बन सकती हैं। खासकर सर ये कर्नाटक हुबली से आती है, और अभी बीते दिनों ज़्यादातर देखा गया है दक्षिण भारत के जो नेता है, खासकर हिंदू विरोधी जो उनके बयान रहे हैं, जो बोल रहे हैं, सनातन का विरोध करना कहीं ना कहीं कुछ एक खास नेताओं का ऐसा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको एक जवाब एक युवा पीढ़ी की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी अपनी समझ है, उनका अपना विवेक है, ऐसा कुछ नहीं। उनका क्या है, हमारा तो पूरा भारत एक है, कश्मीर कन्याकुमारी अटक कटक पूरा वो एक घूम करके पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों को घूम करके जब आएगी, तो बाद में वो अपने एक कुछ लिख करके हम लोग को बताएगी ना कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग पर जा करके क्या संदेश देना चाहिए। तो ये पूरे भारत को जोड़ने का एक ये प्रयास कर रही है वो बिटिया। वो है, वो जो कहते हैं उनको कहने दो। ये मेरी बिटिया मेरी पोती के बराबर है, और मुझे वो अपना समय याद आता है कि जब हम ये कहते थे कि अपने जीवन काल में, बुढ़ापे में हम नहीं कर पाएंगे, अपने यौवन अवस्था में ही हमें तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी।
लेकिन बीच का कालखंड ऐसा आया कि कुछ विचारधारा ऐसी हो गई कि बेटियों को बाहर नहीं निकलने देना। लेकिन अब वो विचारधारा ख़त्म हो गई है। अब सनातनी विचारधारा आ गई है, बेटियां सबसे आगे जाएंगी। हमारे पहले वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में भी लिखा है कि हमारी मिनिष्काएँ, हमारी ऋषियों की जो पत्नियां थी वो कितनी आगे बढ़ चुकी थी। आज वही समय आ गया है दोबारा पलट के, और हमारी सारी बेटियां आगे बढ़ेंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश को एकत्रित करने में और कन्याओं को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति को आगे बढ़ाने में हमारा देश कामयाब होगा और हम कामयाब होंगे। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि इस बेटी ने जो ये यात्रा पे लिख ली है 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए, इससे जो बहुत ज़्यादा हमारी बच्चियाँ सीखेंगी कि हाँ भी हमें भी आगे निकलना है, हमें भी काम करना है। इतनी निडरता का काम है ये। बच्चियाँ डरती हैं निकलने में, सुरक्षा का जो विषय रहता है उसको इस चीज़ की चिंता नहीं है। उसके एक मन में धारणा कर रखी है कि भाई मुझे तो ये भारत को एक करना है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जो सनातन की जो आस्था का जो वो है अलग जगानी है, वो उसका प्रयास कर रही है। इससे हमारी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, हमारी बच्चों को सीखना चाहिए कि हमें अध्यात्म की ओर, सनातन की ओर बढ़ना चाहिए, ना कि दूसरे कामों में जाके। हमारे साथ इस वक्त 3 बाइकर्स है। आप लोग बाइकर्स है, आप लोग लॉन्ग लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। आप लोगों को ज़्यादातर पता होगा, अच्छे से पता होगा कि खासकर जो बाइकर्स को जब ऐसे हम इस तरीके की यात्रा पे निकलते हैं तो किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है। समस्याएं ये बहुत सारी होती हैं इसके अंदर कि भाई अपना जैसे सबसे पहले वेदर का होती है समस्या, ठीक है ना। उसके बाद रहने की, खाने की, मतलब फिर भी ये बड़ी इजी लगती हैं सारी, इसको बड़े अच्छे ढंग से हम क्रॉस भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बाकी यही है कि आप जब बाइक उठाते हो तो फिर समस्या कुछ लगती नहीं है, वैसे आराम से पार कर लेते हैं। हाँ जी, एंजॉय करते हुए हम अपने मंजिल तक। एंजॉय करते हुए सर, बिल्कुल एंजॉय करते हुए चलते हैं। आप क्या कहेंगे, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है जब हम ऐसे मिशन पे निकलते हैं। देखिए, बाइकर होने का सबसे सारी चीज़ें है ना यहाँ सेट होती है। सबसे पहले एक मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, और इंसान के मन में जैसे ख्याल आया, जैसे बिटिया अभी इन्हों के मन में हफ्ते भर पहले ही ख्याल आया, इन्होंने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम कैंसिल करके 12 ज्योतिर्लिंगों को चुना, जो कि अपने आप में एक बहुत ही शिक्षाप्रद चीज़ है, हिंदुत्व को आगे ले जाने की चीज़ है। बच्ची की आयु सिर्फ 22 वर्ष है, और इस आयु में अगर बच्चा ये सोच रहा है तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और जिन समस्याओं का सामना एज अ बाइकर हम अगर बताएं, क्योंकि हम ग्रुप्स में चलते हैं तो हम पूरी टीम लेके चलते हैं, हमारे साथ बैकअप होता है, मैकेनिकल टीम भी होती है, एक होता है जो अगर कोई माल फंक्शनिंग हो गई बाइक में या ख़राब हो गया या ऐसा कुछ हो गया तो उसको ठीक करने के लिए मैकेनिक भी होता है। पर ये बच्ची का साहस है कि वो खुद अकेले सारा अपना जितना भी तामझाम है लेके साथ में खुद इतनी एक शेरनी की तरह निकली है, और महाकाल की, महादेव की शक्ति इनके साथ है। तो मेरे ख्याल से कोई बाल भी बाका नहीं हो सकता, और ना ही कोई क्या कहते हैं अड़चन आ सकती है, क्योंकि महादेव सारे रास्ते अपने आप स्वयं ही क्लियर करते जाएंगे। और दूसरी बात, हमारी जो मौजूदा सरकार ने जो सुरक्षा प्रदान करी है, जैसे अभी यूपी जी का उदाहरण दिया कि यूपी में पहले 8 बजे के बाद बच्चियां बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन अब शेरनी की तरह रोड भी एकदम साफ़ सुथरे, एकदम साफ, लोग मददगार, क्योंकि हिंदू जुड़ रहा है, हिंदू हर जगह पर मदद के लिए खड़ा है, सारे लोग आपस में भाईचारा है, क्योंकि हिंदू है तो भाईचारा है। तो और वही भाईचारा आगे सबको एक दूसरे से जोड़ता है और कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, और ये इस यात्रा को और आसान करेगा, और आसान करेगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई मुसीबत आने वाली है जब महादेव स्वयं साथ हो। जब महादेव साथ है तो मुसीबत नहीं आएगी। आप भी, हिमांशु भाई, राइडर है, बाइकर है, क्या कहेंगे, कौन कौन समस्याओं से जूझना पड़ता है और क्यों नहीं समस्याएं आ रही है इस बच्चे को। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैंने भी ऑल इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जैसे मैंने बताया हुबली से हैं, मैंने खुद अपनी बाइक पे हुबली 5 से 6 बारी लगभग किया हुआ है, और मैंने भी सोलो किया है। और मैंने भी 2017 में एक राइड करी थी, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। जब हम एक मोटिव लेके चलते हैं, जैसे भाई साहब ने कहा हमारे, तो देखो हम अपना तेल लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, हमारे पीछे हमारे माँ बाप हैं, एक शक्ति है जो हमेशा आपके साथ चलती है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर हमारे घर में एक राशन भी आ रहा है, वो एक ट्रक ड्राइवर हमारे घर तक एक सोर्स है, एक ज़रिया है। कितनी मुश्किल होती है, आप जानते हैं हाईवेज़ की लाइफ। जब एक आप ध्येय लेके चलते हैं समाज में, जैसे बेटी एक ध्येय लेके चल रही है कि मुझे ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंग 1 शॉट में करने हैं, और अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक इंसान की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाता है। और क्या है कि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे वो डांसिंग वीडियो बना रहे हैं या कुछ अश्लीलता की तरफ जा रहे हैं,
तो जब ऐसे छोटे बच्चे और ऐसी पीढ़ी जो एक अपग्रेड जनरेशन है, वी कैन जस्ट कंसीडर इट, जब ये चीज़ें आगे एक सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जो भाई हैं उनके माध्यम से एक बड़े प्लेटफॉर्म पे जाएगी, सो इट विल बी गिव अ गुड इम्पैक्ट। तो जो आज जो नई जनरेशन है जो तिलक लगाने से घबराती है, शिखा रखने से घबराती है, जय श्री राम बोलने से घबराती है, उन्हें क्लब जाने में मज़ा आता है लेकिन प्रभु के दरबार में जाने में, गुरु साहिब के पास जाने में मज़ा नहीं आता, तो उन बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल सेट है। देखो अगर ऐसे बच्चे निकल के सामने आएंगे, क्योंकि देखो आज हमारे, जैसे मोदी जी कहते हैं, आप देखिए अगर मोदी जी की आप पिछले अभी आप कुछ क्लिप्स दिखाएंगे कि हम हमेशा क्रिकेट की तरफ जाते थे, फिर फुटबॉल, अब राइडिंग इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। आप देखिए योगी जी ने अभी फार्मूला 1 इतनी बड़ी यहाँ पे रेसिंग करवाई थी लास्ट ईयर, उससे पहले आप देखो जो बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट बना हुआ है, वर्ल्ड के जितने रेसर हैं आते हैं वहाँ पे, तो इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। और जब इतना अच्छा एक हिंदुत्व का, एक सनातन का ध्येय लेके एक छोटी बच्ची जब आगे बढ़ती है, तो हम सबका आशीर्वाद उनके साथ है। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप ये कल्पना कीजिए कि एक छोटी बच्ची अकेली मोटरसाइकिल पे निकली है। अपने जीवन काल में कितने परसेंट लोग होंगे, मुझे लगता है 2 या 3% लोग होंगे जिन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग इकट्ठे किए होंगे अपनी लाइफ टाइम में, और ये अकेली निकली है। आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि अकेली बच्ची मोटरसाइकिल पे जा रही है, अपनी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, बाइक भी ख़राब हो सकती है, रात को कहाँ रुकने का कोई ठिकाना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पूरी इंडिया, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात, द्वारका से लेकर नागालैंड, हम यहाँ पर राइडर से जुड़े हैं। तो कहीं कोई दिक्कत आई तो हम जितनी मदद हो सकती है हम करते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बच्ची आई है, कितना नाम रोशन किया है इसने, लड़कियों का भी नाम रोशन किया है, और एक अपनी जो आस्था है 12 ज्योतिर्लिंग की वो पूरी करके आई है। तो बड़ा गर्व है हमें इसके ऊपर।